बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है? यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो हमें कंडीशन दी गई है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या बराबर होगा। 90 से छोटा या बराबर, और जो a की वैल्यू आएगी वो b से बड़ी होगी। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जो दिया गया है हम उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? tan a प्लस बी बराबर √3, ये दिया गया है। और दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इतना दिया गया है। अब चलिए इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। हमें tan a प्लस बी तो दिया गया है, लेकिन ये कितने, यहाँ पे tan है तो हम ये जो वैल्यू है इसका भी tan में ही मान ढूंढेंगे। ये कितने की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan a प्लस बी, आगे दिया है हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और √3 कितने tan का मान है? tan 60 का मान क्या है? √3, तो √3 की जगह पे tan 60 लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे tan a माइनस बी वैसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं 1/√3 कितने का मान है? tan 30 का मान। tan 30 का मान क्या है? 1/√3। तो यहाँ से इधर से tan, इधर से tan, ये tan आपस में कट जाएगा। इससे ये वाला tan और इससे ये वाला tan कट जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लेंगे। अब चलिए यहाँ से क्या जो बचा हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे बचा a प्लस बी इक्वल टू में क्या बचा है? 60 बच गया है, ये पहली इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पे क्या बचा? a माइनस बी इक्वल टू में 30 बचा है, ये हम क्या बना लिए? सेकंड इक्वेशन बना ली। अब हम समीकरण जैसे सॉल्व करते थे इसे वैसे ही सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से देखते हैं b प्लस में है, एक b माइनस में, ये आपस में कट जाएगा और a प्लस a क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 2a इक्वल टू, और 60 और 30 क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो a इक्वल टू 90 अंश बटा 2 हो जाएगा। जब 2 से 90 को काटेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? a बराबर 45 वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू 45 मिली है, 45 धन b इक्वल टू 60 डिग्री, ये मिल गया है। अब यहाँ से हम b लिख लेंगे और इधर प्लस में है, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45, और 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब जो कंडीशन दी गई है देखते हैं उस पर सही है कि नहीं। जो हमारी a की वैल्यू है वो b वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो a 45 है और b 15, इसका मतलब a हमारा b से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि जो a प्लस बी का जोड़ आए वो या तो 0 और 90 के बीच में रहे या तो 90 के बराबर रहे। तो a प्लस बी को हम जोड़ेंगे, 45 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 4 1 5 1 6, कितना मिल जाएगा? a प्लस बी मिल जाएगा हमें 60 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 90 से कम है और 0 से बड़ी है। ये वाली भी कंडीशन पूरा हो रही है इस पे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है, इसमें a और b की वैल्यू जो आई है वो सही है। चलिए अब हम लगाते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है इसमें? सत्य और असत्य बताना है। पहला दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी के है कि नहीं, हमें ये दिखाना है। तो अगर हम यहाँ पे साइन a प्लस बी है और दूसरी तरफ है साइन a प्लस साइन b, अगर हम यहाँ पे a की जगह पे क्या वैल्यू ले लेंगे? a की जगह पे 30 ले लेते हैं और b की जगह पे 60, तो 30 और 60 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। वैसे इधर भी हम अगर साइन a की जगह पे a की वैल्यू 30 लिए, साइन 30 धन साइन 60 ले लेते हैं, तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1। और साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर हम इसको जोड़ भी ले रहे हैं तो 1 प्लस √3/2 हो रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ये क्या है? असत्य। ये क्या है?
असत्य है। ये कैसा है? असत्य है। अब दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा क्या है? 0, 30, 45, 60 थीटा का जो भी मान रखेंगे। तो हम टेबल जो बनाए थे, हम वो टेबल देख लेते हैं। हम टेबल बनाए थे, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे जहाँ ए है वहां पे थीटा कर देंगे। अगर 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0, 30 रखेंगे तो 1/2, 45 रखेंगे 1/√2, 60 रखेंगे √3/2 और 90 रखेंगे तो 1। तो 0 से 1 ये साइन का मान थीटा के साथ साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला कथन हमारा क्या है? ये वाला कथन सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है। थीटा का मान बदलने पर मान में वृद्धि होती है। और तीसरा क्या दिया गया है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम टेबल में देखे हैं कि क्या कहते हैं, इसमें तो 0 से 1 जाता है, इसमें साइन वाले में मान 0 से 1 जाता है, ये तो बढ़ता है। लेकिन कॉस वाले में क्या होता है? 1 से 0 आता है। इसका मतलब ये क्या है? ये घटता है, वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम असत्य है। और कहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कि थीटा का कोई भी मान रख देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक ही रहेगा। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। यहाँ पे ये मान अलग है, यहाँ पे ये मान अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये थीटा के मान बराबर नहीं है, असत्य है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है। यहाँ पे 5वां नंबर दिया गया है a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब इनफाइनाइट। a जब 0 होगा तो कॉट a का मान इनफाइनाइट होता है। ये क्या है? सत्य है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।